हे फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आज रात आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचने वाले हैं एंड नेक्स्ट आपके कनेक्शन में क्या होगा, कब तक होगा। मीनवाइल आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव टारो रीडिंग है, जिसे सभी जेंडर्स, सभी रिलीजियन, सभी कास्ट के लोग ओपनली चेक कर सकते हैं। सो विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो उसकी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। वो पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। और अगर आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की बात हो। मैं कमेंट्स के नीचे किसी को रिप्लाई नहीं करती हूँ कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप मुझे मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, या फिर आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपके कमेंट्स के नीचे रिप्लाईज आते हैं तो वो लोग फ्रॉड हैं। मेरा पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ओनली पर्सनल रीडिंग्स के लिए कम्युनिटी टैब में गिवन होता है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कमेंट्स बॉक्स के रिप्लाई में कभी गिवन नहीं होता, तो फ्रॉड्स लोगों से बचें। अब हम चेक कर रहे हैं कि आज रात को आप दोनों की एनर्जीज क्या रहेंगी एक दूसरे के लिए। सबसे पहले एक कार्ड आपके लिए एंड सेकंड कार्ड आपके पर्सन के लिए। वाओ, आपके पर्सन की एनर्जीज बेटर लग रही हैं आपसे। आप तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। सेकंड कार्ड आपके लिए, देन आपके पर्सन के लिए, सो क्यूट। थर्ड कार्ड आपके लिए, ओ माय गुडनेस, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आई थिंक। एंड फोर्थ कार्ड आपके पर्सन के लिए। मैंने बोला ना, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये देखो, ये देखो, कहीं ना कहीं एनर्जीज आप दोनों की एक जैसी हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे को स्पाई कर रहे हो। ओ माय गुडनेस, द लवर्स, सो क्यूट एनर्जी। एंड जब लवर्स का कार्ड आता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोडियक साइंस जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हैं। ये आपके लिए या आपके पर्सन के लिए प्रोमिनेंट हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 1/19/28/10, 7/16/25, 2/11/29/20, 5/14/23, 9/18/27, 6/15/24। यहाँ पे देखिए जो नंबर्स हैं, आप में से कई लोगों को हो सकता है 777 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा हो इन दिनों, 111 दिख रहा हो, या फिर 555 या फिर 666, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और आप में से कई लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे होंगे, आप लोग रात में सो नहीं पा रहे होंगे, ऐसी एनर्जीज भी हैं। अब बात करते हैं आप दोनों की एनर्जीज के बारे में। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी की स्टार्टिंग हुई है 10 ऑफ सोर्ड्स से। तो आप ना थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आपके बीच में, आप दोनों के बीच में है, आपके और आपके पर्सन के बीच में, उनसे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे आज रात को। आपको लगेगा कि यार बस अब मैं और नहीं झेल सकता, या मैं और नहीं झेल सकती, अब बस थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो जाए और काश सब एकदम से मिराकुलसली ठीक हो जाए। ऐसी वाइब्रेशंस आपके अंदर होंगी आज रात। जब आप सोने के लिए लेटोगे, रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे तभी रेजोनेट करेगी। तो आपके मन में पहला विचार ही यही आएगा कि यार कितना थर्ड पार्टी सिचुएशन को मैं हैंडल करूं, मेरे अंदर और बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन किसी और रोमांटिक पर्सन के साथ हैं, हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली नहीं मान रही या करियर स्टेबल नहीं है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, कहीं ना कहीं आप उससे फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाई देते हो और बाय हार्ट डिवाइन से प्रे करते हुए दिखाई देते हो कि भगवान अब तो सब कुछ सही कर दो। अब हिम्मत नहीं है और बर्दाश्त करने की, हिम्मत नहीं है और सहने की। कितना सहूँ मैं, अब मेरे से और नहीं झेला जाता, दैट्स इट। अब दी एंड हो जाना चाहिए थर्ड पार्टी सिचुएशन का। वहीं आप लोग ये भी सोचोगे कि आप लोगों को ज़्यादा हेल्पलेस या होपलेस नहीं होना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। एंड आप ये भी सोचोगे कि अभी आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। जब तक कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो जाती, तब तक आपको रिलेशनशिप के बारे में ओवर थिंकिंग करने की बजाय पॉजिटिव रह के मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए और करियर पर बेसिक ध्यान देना चाहिए। आप में से कई लोग रिलेशनशिप को भी बेहतरीन करने के लिए आज रात को एफर्ट्स लगाओगे। हो सकता है अपनी तरफ से
इनिशिएटिव लो, कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, हो सकता है अपनी तरफ से कुछ बात करने की कोशिश करो, कुछ सुधारने की कोशिश करो, कुछ रिक्रिएट करने की कोशिश करो। एंड आप काफ़ी इम्पेशेंट होते हुए भी दिखाई दे रहे हो अपने पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। आपको लगेगा कि यार कितना और सब्र करूं, अब तो सब्र होता ही नहीं। दिल भी उनकी तरफ है, दिमाग भी उनकी तरफ है, और फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा उनकी तरफ है। सारी चीज़ों में आप बहुत ही हेल्पलेस, होपलेस हो सकता है फील करो, लेकिन सिमिलरली आप लोग इम्पेशेंट फील करोगे इस रिश्ते में। गिव अप नहीं करना चाहोगे, फिर से एफर्ट्स लगाना चाहोगे, पॉजिटिव रह के मैनिफेस्टेशंस करना चाहोगे, एंड होप रखोगे कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा। तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज गुड हैं, लेकिन आपसे बेटर हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। द हायरोफेंट से उनकी शुरुआत हुई। आज की रात वो प्रे करेंगे पहले आप दोनों के रिश्ते के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए, देन सोने के लिए लेटेंगे। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। अगर आप किसी से गाइडेंस लेते हो तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपके पर्सन भी किसी से गाइडेंस लेते हो, किसी टारो रीडर, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, या फिर किसी घर में बड़े बुजुर्ग की सलाह ले रहे हो, या फिर टारो से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो। ऐसी वाइब्रेशंस हैं। उनको भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, सिंक्रोनिसिटीज होती है, आपका नाम जगह जगह दिखता है, और डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ भी हो रही होंगी। एंड आपके पर्सन ना मतलब रात को प्रे करते हुए सोएंगे कि आप दोनों के रिश्ते में अभी तक जो भी हुआ नो मैटर, बट आगे सब कुछ अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन भी एंग्जाइटी में है। पास्ट और प्रेजेंट के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो इस बारे में ज़रूर सोच रहे हैं कि अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो आपके रिश्ते का एक दिन दी एंड हो जाएगा। और वो दी एंड नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। द लवर्स की एनर्जी है। आप में से कई लोग सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हो सकते हैं। कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कैसे पता चलता है। कुछ तो साइंस होते हैं, अगर आपके साथ वो साइंस मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। रेस्ट पर्सनल रीडिंग से भी पता चलता है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपके साथ कनेक्शन किसी भी कॉस्ट पर ख़त्म नहीं करना चाहते। आज रात को वो काफ़ी एंग्जाइटी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी भी वो इस रिश्ते में मेहनत नहीं कर पाए, इस रिश्ते के लिए वर्क नहीं कर पाए, क्योंकि आपने तो अपना जी जान एक लगा के वर्क किया है इस रिश्ते के लिए, नो एनी डाउट, लेकिन आपके पर्सन अभी तक इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाल पाए। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा है कि अगर अभी भी वो एफर्ट्स नहीं डाल पाए, आपको मैरिज का या रीयूनियन का प्रपोजल नहीं दे पाए, तो ऐसा ना हो कि वो बहुत ही प्रीशियस कनेक्शन परमानेंटली खो दें। वो आपके साथ बहुत ही इमोशनल वाइब्रेशन को फील करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, आपको लेकर बहुत ही मतलब इनसिक्योर फील करेंगे, एंड उनका मन करेगा कि बाय हार्ट अब सब चीज़ें ठीक हो जाएं, आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, आप दोनों रीयूनाइट हो जाएं, आप दोनों की वेडिंग हो जाए। और आपके पर्सन बाय हार्ट चाहेंगे कि अब उन्हें इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो समझ पाएंगे कि अभी तक मैं ही एफर्ट्स नहीं डाल पाया या नहीं डाल पाई, इसी वजह से आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो अब वो बाय हार्ट चाहेंगे कि वो एफर्ट डालें और इस कनेक्शन को सक्सेसफुल होने में आपकी और आप दोनों की हेल्प करें। तो बाय हार्ट आज के दिन आपके पर्सन को समझ में आने वाला है कि इस रिश्ते में वो एफर्ट्स नहीं डाल पाए, इस रिश्ते के लिए वो वर्क नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां एज इट इज़ हैं, और कुछ डिवाइन की तरफ से उनकी अवेकनिंग हो रही है, एक ट्रांजिशन आ रहा है आप दोनों की जर्नी में। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो, दैट मीन्स कुछ चेंज होने वाला है मिराकुलसली, एकदम सडनली आप दोनों की ज़िंदगी में। आपके पर्सन की अवेकनिंग की स्टेज चल रही है, और वो अवेयर हो रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में कहाँ कहाँ वीक रहे हैं और उन्हें कहाँ कहाँ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। और आप भी अवेयर हो रहे हैं कि आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, वर्क लाइफ पे फोकस करना चाहिए, इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिवली सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए। और 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं, नेगेटिव साइकिल्स हैं, जो अभी तक चल रहे हैं, उनमें से कुछ साइकिल्स एंड होते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना अब ये समझने लगे हैं कि वो आपसे लव करते हैं। अगर अभी तक वो अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो आपको लव करते हैं, या समझ नहीं पा रहे थे कि वो आपको लव करते हैं, या फिर इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे थे, अब वो समझने लगे हैं। डिवाइन उनको समझाने की कोशिश कर रही है। अब मैं चेक कर रही हूँ कि नेक्स्ट आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो नेक्स्ट 2 वीक्स में, 2 डेज में आप लोगों को अपने पर्सन का कॉल, टेक्स्ट या मैसेज रिसीव हो सकता है। और अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं तो नेक्स्ट 2 डेज या 2 वीक्स में आपको अपने पर्सन का
कन्फेशन या कमिटमेंट रिसीव हो सकता है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेने वाले हैं नेक्स्ट 2 डेज़ या 2 वीक्स में आपकी तरफ एक सॉलिड। डेफिनेटली वो आपको कन्फेस कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, या फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट में दोबारा से आ सकते हैं अगर आप लेस या नो कॉन्टैक्ट में हैं तो। आपके लिए मीनवाइल क्या गाइडेंस है? अगर वो आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो आपको उस इनिशिएटिव की रिस्पेक्ट करनी है, ना कि अगली पिछली बातों को लेकर उनसे झगड़ा करना है। ठीक है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और जो प्यार से आपके लाइफ में आए उसको एक्सेप्ट कीजिए, और जो नहीं आना चाहिए, जो नहीं आना चाह रहा, उसको जाने दीजिए। अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप. Bye for now. Have a good day and take care.